हेलो दोस्तों, बच्चों इसके पहले हमने सेल थ्योरी पढ़ा था और सेल थ्योरी के बच्चे पहले हमने सेल के बारे में जाना था। तो बच्चे आज हम जानेंगे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो बच्चे ये जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य होता क्या है, इससे पहले बच्चे मैं आपको बता दूं। तो बच्चे आपको मैं इसको अच्छे से बताऊंगा और आपको ही समझ में आ जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बच्चे है क्या, आप ध्यान से देखो बच्चे। ये जो कोशिका है, ये क्या बच्चे, कोशिका। कोशिका में सर यहाँ पे क्या है, केंद्र। तो ये जो बच्चे कोशिका है और कोशिका के बीचों बीच जो केंद्रक है और केंद्रक के चारों ओर कोशिका के अंग पाए जाते हैं। और बच्चे इसके भी अंदर बच्चे यहाँ पे ऐसे दानेदार, ये दानेदार जो पदार्थ है, क्या बच्चे, जो पदार्थ है। तो इस कोशिका में ये जो दानेदार पदार्थ है बच्चे, ऐसे ही जो तुम आटा, चावल, दाल, गेहूं, मैगी वैगी जो कुछ खाते हो बच्चे, वही पदार्थ जब अर्ध तरल लिक्विड के रूप में बच्चे, हाफ लिक्विड के रूप में हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है बच्चे, तो उसी पदार्थ को ही बच्चे हम बोलते हैं क्या, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो हमारे केंद्रक के चारों ओर सर जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, यानी बच्चे ऐसे रख लो जैसे तुम चावल को पीस दो, चावल को पीस के उसका महीन बारीक चूरमा उसको घोल दो। तो चावल को पीसने के बाद जो महीन बारीक चूर्ण हो उसे तुम पानी में घोलोगे तो लेई जैसा बन जाएगा। ऐसा ही लेई जैसा पदार्थ हमारा क्या होता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। अगर ये भी नहीं समझ में आया बच्चे तो एक काम कर, तुम्हारे घर आटा होगा तो आटे को एक गिलास पानी में, इतना आटा लो बच्चे, इतना आटा, उसको एक गिलास पानी में घोल दो। उससे जो पदार्थ बनेगा गीला गीला, वो गीला वाला पदार्थ क्या बच्चे, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो ऐसे ही कोशिका में जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, जो कुछ खाएंगे, जो कुछ पिएंगे, और ये गाढ़ा लिक्विड के रूप में यानी आधा ठोस आधा तरल के रूप में जो पदार्थ कोशिकाओं तक जाएगा सर, उससे ही क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। और इसके पहले बच्चे ने सेल थ्योरी पढ़ाया था। तो सेल थ्योरी बच्चे एक अपवाद भी है, मैंने आपको नहीं बताया था उस समय, भूल गया था मैं। तो सेल थ्योरी का बच्चे एक अपवाद है वायरस। वायरस तो बच्चे उसे आप नोट कर लेना, सेल थ्योरी का एक अपवाद है वायरस, क्योंकि वायरस का शरीर किसी कोशिका से मिलकर नहीं बनता है। इसे आप बच्चे नोट कर लेना, इसके पहले सेल थ्योरी मैंने पढ़ाया था। तो सेल थ्योरी का एक अपवाद बच्चे कौन सा, वायरस। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने कहा कोशिका में केंद्रक के चारों ओर और प्लाज्मा झिल्ली के नीचे जो पदार्थ है जिसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बच्चे, कोशिका के अंग, उसे ही जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो मैंने टाइम बचाने के लिए इसको पहले कुछ नोट कर लिया है। तो जीव द्रव्य क्या है, कोशिका में पाए जाने वाला यह सजीव पदार्थ जो कोशिका के चारों ओर, कोशिका में चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर घूमता रहता है और कोशिका के अंगों को पोषण देने का काम करता है बच्चे, वह क्या है आपका, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं, जीव द्रव्य है क्या। तो पहला बच्चे, सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सजीव कोलाइडी पदार्थ को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। फिर से बच्चे, सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सजीव कोलाइडी पदार्थ को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। अब बच्चे आपको यहाँ पे एक वर्ड में अलग, कोलाइडी क्या है सर, कोलाइडी एक्चुअली ग्रीक वर्ड कोला से ले गया, कोला से लिया गया बच्चे, इसका अर्थ होता है कण या पार्टिकल। तो यहाँ जो कोलाइडी है यह ग्रीक वर्ड कोला से लिया गया है, कोला, जिसका अर्थ होता है कण या पार्टिकल। तो ये है क्या, तो सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सजीव कोलाइडी पदार्थ को बच्चे हम क्या कहते हैं सर, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ बच्चे आपको छोटे छोटे जो कण दिख रहे हैं,
यही क्या है, कोलाइडी पदार्थ। अगर मैं कहूं आप क्या कोलाइडी विलयन जानते हो, तो बच्चे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन है क्या, जैसे सर अगर मैं एक बच्चे एक विलयन बनाऊं, जैसे पानी में मैं चाक घोल दूं, पानी में बालू घोल दूं, तो ऐसे विलयन बच्चे क्या है आपके, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन जैसे पानी में चाक घोल दूं, पानी में मैं बालू घोल दूं, तो ऐसे विलयन क्या है बच्चे, कोलाइडी विलयन। यानी जब मैं पानी में चाक को घोलूंगा जो विलयन तैयार होगा बच्चे, से क्या बोलेंगे, कोलाइडी विलयन। तो यहाँ बच्चे आइए देखते हैं फिर से, सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सजीव कोलाइडी पदार्थ को सब हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। याद हो गया बच्चों। आइए देखते हैं दूसरे पॉइंट, जीव द्रव्य सभी जैविक लक्षणों को प्रदर्शित करता। अब बच्चे यहाँ पे आपको एक ऑर्डर मिला, क्या जैविक लक्षण क्या होते हैं। जैविक लक्षण सर जीवन के लक्षण। जैविक लक्षण क्या होता है बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूं बच्चे, जैविक लक्षण मतलब बच्चे आपके होते हैं क्या, जीवन के लक्षण। तो जो ये जीव द्रव्य है बच्चे, जो ये जीव द्रव्य है, यह सभी जीवन के लक्षणों को प्रदर्शित करता। जब तक आप जीवित हो तो ये जीव द्रव्य है, ये सर घूमता रहेगा। ये क्या रहेगा, ऐसे बच्चे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, कोशिकाओं को पोषण देता रहेगा, केंद्रक में जाता रहेगा। तो ये जो जीव द्रव्य है सभी जैविक यानी जीवन के लक्षणों को प्रदर्शित करता है, और इसी कारण बच्चे इसे जीवन का आधार कहते हैं। तो जीव द्रव्य बच्चे है क्या, तो जीव द्रव्य यह सभी जीवन के लक्षणों को, यानी कोशिका अगर जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम्हारे सांसें चल रही, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, सब कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, तुम्हारे अंदर ये घूमता रहेगा, यानी सभी जीवन के लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। और बच्चे इसी के कारण इसे जीवन का आधार कहते हैं। यानी अगर तुम जीवित हो तो तुम्हारे अंदर क्या है, जीव द्रव्य है, तुम मर जाओगे, जीव द्रव्य सूख जाएगा, तुम्हारी बॉडी को जला दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो तुम जीवित हो, तुम खा रहे हो, तुम केक खा रहे हो, तुम परोठी खा रहे हो, तुम बिस्किट भी खा रहे हो, तुम सैंडविच खा रहे हो, तुम पिज्जा बर्गर सब खा रहे हो, तो तुम बच्चे ये क्या होगा, तो ये जीव द्रव्य आपका चलेगा, ये चलेगा, ये घूमेगा। और इसी के नाते बच्चे इसे जीवन का आधार कहते हैं कि सर ये क्या है, जीव द्रव्य हमारा जीवन का आधार। तो बच्चे ये दो पॉइंट आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। पहला क्या सर, जीव द्रव्य है क्या, तो सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सजीव कोलाइडी पदार्थ को, यानी जो पदार्थ जिंदा है सजीव कोलाइडी पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। और यह सभी जीवन के लक्षणों को प्रदर्शित करता है, जिससे इसे जीवन का आधार कहते हैं कि ये सब जीवन को चलाने वाला। ठीक है। अब बच्चे अगला, एक वैज्ञानिक है बच्चे जिसका नाम है क्या, जोहान्स परकिंजे बोलते हैं। जोहान्स परकिंजे ने इसे जीव द्रव्य नाम दिया। जीव द्रव्य यानी बच्चे प्रोटोप्लाज्म, क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो जोहान्स परकिंजे ने 1840 में बच्चे इसे क्या नाम दिया, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। यानी सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिसका नाम है क्या बच्चे, जोहान्स परकिंजे ने 1840 में इसे बच्चे जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और बच्चे इसे तुम इंपॉर्टेंट कर लो कि एक एग्जाम में ये आता है, पूछेगा आपसे कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया बच्चे, तो आपको याद होना चाहिए कि सर जोहान्स परकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया। याद रहेगा बच्चों। आइए देखते हैं बच्चे, एक और वैज्ञानिक बच्चे हक्सले, क्या बच्चे, हक्सले ने क्या कहा, हक्सले क्या बताओगे बच्चे आप लोग, हक्सले, अरे हक्सले नहीं, हक्सले, क्या बच्चे, हक्सले। तो हक्सले ने क्या बोला, तो बच्चे हक्सले ने कहा प्रोटोप्लाज्म is the physical basis of life, यानी बच्चे जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। क्या बच्चे, यानी हक्सले साहब ने ये कहा कि जीव द्रव्य
जीवन का भौतिक आधार है। क्या बच्चे? भौतिक आधार है। और ये भी क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट कर लो, ये भी आता है कि किस वैज्ञानिक ने कहा जीव द्रव्य एंड प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा बच्चे? हक्सले ने जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इन दो वैज्ञानिकों के नाम बच्चे याद कर लो, विलीप करो बच्चे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। किसने जीव द्रव्य नाम दिया? पुरकिंजे ने कब दिया? 1840 में। किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है, यानी प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बच्चे, उसका नाम क्या बच्चे? हक्सले। तो ये सारे पॉइंट याद रहेंगे बच्चे। एक बार फिर से दोहराते हैं, जीव द्रव्य क्या है? तो सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सजीव कोलाइडी पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। दूसरा बच्चे, जीव द्रव्य सभी जैविक लक्षण यानी जीवन के लक्षण को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे जीवन का आधार कहते हैं। फिर बच्चे तीसरा पॉइंट, पुरकिंजे ने इसे जीव द्रव्य नाम दिया और हक्सले ने इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा, यानी जीवन का भौतिक आधार कहा। बच्चे अब आइए देखते हैं जीव द्रव्य के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। चार लिख लो बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चे कौन कौन से भौतिक गुण है? पहला, दूसरा और बच्चे ये तीसरा। तीन गुण है बच्चे, मैंने ज्यादा नहीं समझ किया, तीन बच्चे आपके एग्जाम में आते हैं, तो तीनों बच्चे मैंने समझ किया। तो सर अगर आप यहाँ जीव द्रव्य को देखोगे, यहाँ बच्चे अगर जीव द्रव्य को देखोगे तो क्या आपको बच्चे ऐसा नहीं लग रहा सर ये लसलसा है? मैंने कहा था तुम आटे को पानी में डालोगे, आटे को पानी में डालोगे, थोड़ा सा आटा पानी में डालो तो तुम्हें कैसा लगेगा सर? लसलसा लगेगा, लेई की तरह लगेगा। तो ऐसा ही बच्चे क्या होता है हमारा जीव द्रव्य लसलसा यानी लेई की तरह। कैसा बच्चे? लेई की तरह। लसलसा, अर्ध तरल यानी सर आधा सॉलिड आधा लिक्विड। जीव द्रव्य कैसा बच्चे? लसलसा, अर्ध तरल, आधा सॉलिड आधा लिक्विड। रंगहीन यानी बच्चे इसका कोई भी रंग नहीं है। क्या तुम जो खाते हो उसका कुछ रंग है बच्चे? होता है, लेकिन यहाँ पर कोई रंग नहीं। तो लसलसा, अर्ध तरल, रंगहीन और जेली के समान पदार्थ। बच्चे आपने एक जेली देखा होगा, जेली नहीं देखा तो वो बच्चे च्युइंगम होता है, सेंटाफ्रेस च्युइंगम, सेंटाफ्रेस बच्चे देखा होगा। तो सेंटाफ्रेस को जैसे तुम दबाओगे बम से फूटेगा बच्चे, फूटता है ना, फूटने के बाद उसमें एक जेली निकलती है, जेली देखा होगा ना। तो उस सेंटाफ्रेस च्युइंगम में जो जेली होता है, अब जेली वाली टॉफी भी आती है, खट्टी भी आती है। खट्टी वाली खाओगे क्या तुम? एक खट्टी वाली आती है, एक मीठी वाली आती है, एक इमली वाली भी आती है। लड़कियों को इमली से बड़ा अच्छा लगता है, लड़कियों को। तो जीव द्रव्य लसलसा, अर्ध तरल, रंगहीन और जेली के समान, जेली आपने देख लिया, टॉफी भी आती है, सेंटाफ्रेस में मिलता है, के समान क्या है बच्चे? पदार्थ है। यानी लसलसा, रंगहीन, अर्ध तरल और जेली के समान क्या है बच्चे? ये पदार्थ है। दूसरा बच्चे, यह कार्बनिक मतलब बच्चे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण पाए जाए। अकार्बनिक और यौगिकों तथा गैसों का पानी में घोल। जैसा कि मैंने बताया बच्चे कि ये जीव द्रव्य, मान लो बच्चे आपका ये जीव द्रव्य, मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चे, ये क्या मान लो? ये जीव द्रव्य, सपोज दैट ये क्या बच्चा आपका? जीव द्रव्य। तो बच्चे मान लो तुम क्या खा रहे हो? सर मैंने रोटी खाई। क्या खाया बच्चे? रोटी यानी ब्रेड खाई। सर मैंने चावल खाया। क्या खाया? चावल। मैंने दाल भी लिया और एक बच्चे ने क्या लिया? केक लिया। क्या बच्चे? ले केक। तो ये जो रोटी है बच्चे, रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी सर उसमें कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है? CH2O, यानी कार्बन और हाइड्रोजन। रोटी में क्या बच्चे? कार्बोहाइड्रेट CH2O। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन है, यानी बच्चे क्या हो गया? कार्बनिक। दूसरा क्या बच्चे? अकार्बनिक। क्या तुम खाने के बाद पानी पीते हो? पीते हो बच्चे ना, वो क्या है बच्चे? आपका अकार्बनिक। यानी यहाँ पे जो तुम पानी पी रहे हो वो क्या होगा बच्चे? अकार्बनिक। अकार्बनिक कितना बच्चे? कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिकों तथा गैसों का पानी में घोल। सर गैस कैसे यहाँ पे आएगा? गैस तो जो बच्चे याद रखो, जो तुम सांस लेते हो, सांस वहां से ऑक्सीजन जा रहा है, वह ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ मिलता है,
खून के साथ, और खून के साथ मिलने के बाद बच्चे यहाँ पे एक यौगिक बनता है जिसका नाम है क्या बच्चे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बच्चे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चे सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। यानी यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं तक O2 वाले बच्चे क्या, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो जीव द्रव्य यह कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों तथा गैसों, कौन सी गैसों, O2 गैसों, N2 गैसों, CO2 गैसों, सबका क्या बच्चे, पानी में घोल। यानी इस पानी में रोटी भी है जो कार्बनिक है, चावल भी है कार्बनिक है, पानी भी है अकार्बनिक है, और क्या बच्चे, और क्या, गैस। क्या बच्चे, गैस। कौन सा बच्चे, O2 N2 CO2, सबका मिश्रण ही क्या है बच्चे आपका, सबका मिश्रण जीव द्रव्य कहलाता है। तो ये क्या बच्चे, यह कार्बनिक यानी रोटी चावल दाल, अकार्बनिक यानी पानी, यौगिक जानते हैं दोनों मिलन से, गैस यानी O2 ऑक्सीजन, CO2 N2 नाइट्रोजन का पानी में घोल है। यानी पानी में रोटी डाल दो, चावल डाल दो, सब कुछ डाल दो, सबका घोल क्या है आपका, जीव द्रव्य। अब बच्चे एक बात जान लो, यहाँ पे ये जो कार्बनिक अणु है ये पानी में घुल करके क्या बनाता है, तो बच्चे इसको नोट कर लेना, यह जो कार्बनिक अणु है यह पानी में घुलकर क्रिस्टलोकोलाइड घोल बनाते हैं। क्रिस्टलोकोलाइड घोल क्या बच्चे, क्रिस्टल के समान घोल। कैसा बच्चे, सॉल्ट जेल थियरी आती है बच्चे, मैं आपको अपर क्लास में पढ़ा सकता हूं बच्चे। तो यहाँ पे जो कार्बनिक यानी रोटी चावल दाल जो है बच्चे घुल करके क्रिस्टल के समान एक कोलाइडी विलयन बनाएगा। क्रिस्टल के समान बच्चे, क्रिस्टल क्या होता है, जिससे बच्चे बर्फ देखा आपने, बर्फ को तोड़ोगे चटक जाता है बच्चे, शीशे चटक जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कार्बनिक अणु पानी में घुलकर क्रिस्टल कोलाइड के समान घोल बनाते हैं। क्या याद रहेगा बच्चे, तो यहाँ पे कार्बनिक अणु पानी में घुलकर क्रिस्टल के समान घोल बनाते हैं। जबकि बच्चे यहाँ पे तीसरा जो मैं लिखवा रहा हूं कि इस जीव द्रव्य में जो तुम दाल खा रहे हो, क्या बच्चे, दाल खा रहे हो, जो भी तुम प्रोटीन है दूध पी रहे हो, जो जीव द्रव्य तुम दाल खा रहे हो, प्रोटीन का सोर्स ले रहे हो, दूध पी रहे हो, तो ये प्रोटीन अणु यहाँ इस जीव द्रव्य में सर, इस जीव द्रव्य में जो प्रोटीन है बच्चे, क्या है, प्रोटीन, जीव द्रव्य में प्रोटीन के अणु माइसेलीज के रूप में होते हैं। माइसेलीज बच्चे छोटे छोटे दानेदार कण होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, दानेदार कण। तो जीव द्रव्य में यहाँ पे जो प्रोटीन है, क्या बच्चे, प्रोटीन छोटे छोटे माइसेलीज कण के रूप में होते हैं। क्या बच्चे, ये प्रोटीन इस जीव द्रव्य में छोटे छोटे माइसेलीज कण के रूप में होते हैं, और इसी के कारण बच्चे, प्रोटीन के कारण जीव द्रव्य आपका दानेदार, कैसा बच्चे, दानेदार और लचीला होता है। कैसा होता है बच्चे, लचीला होता है। तो आपसे पूछेगा कि जीव द्रव्य दानेदार और लचीला क्यों होता है बच्चे, तो आपको याद होगा कि सर इसमें प्रोटीन के माइसेलीज कण पाए जाते हैं, माइसेलीज कण, इसी के कारण जीव द्रव्य दानेदार और लचीला होता है। ठीक है बच्चे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक बार फिर से दोहराते हैं, आइए देखते हैं जीव द्रव्य क्या है। ये है बच्चे केंद्र के चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। एक बार दोहराते हैं, सभी कोशिका में पाए जाने वाले सजीव कोलाइडी पदार्थ को क्या बोलते हैं बच्चे, जीव द्रव्य। दूसरा पॉइंट, जीव द्रव्य सभी जैविक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। जैविक लक्षण मतलब जीवन के लक्षण, और जीवन के लक्षण प्रदर्शित करने के कारण इसे जीवन का आधार बोला गया। तो बच्चे दो वैज्ञानिकों नाम याद करो, एक पुरकिंजे, जोहानसन पुरकिंजे, दूसरा बच्चे कौन, हक्सले। जोहानसन पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया, और हक्सले ने कहा प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, यानी ये है तो तुम्हारा जीवन है, और ये नहीं है तो तुम सूख के छोटी सी लकड़ी बन जाओगे, और लकड़ी बन के क्या हो जाएगा, लकड़ी का क्या होता है जानते ही हो, या तो फर्नीचर बना दिए जाओगे या तो जला दिए जाओगे। तो ये तुम्हारे जीवन का क्या है, भौतिक आधार, यानी जब तक तुम्हारी सांसें हैं तब तक क्या है बच्चे, जीव द्रव्य है,
और सांसों के बाद जीव द्रव्य का क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता बच्चे। फिर जीव द्रव्य के भौतिक गुण, जीव द्रव्य कैसा है, सब लसलसा है और तरल है, रंगहीन है और जेली के समान क्या है बच्चे, पदार्थ है। दूसरा बच्चे अगर देखा जाए तो यह कार्बनिक यानी रोटी चावल, अकार्बनिक यानी पानी यौगिकों, गैसों यानी O2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में क्या बच्चे, पानी में क्या है, घोल है। क्या बच्चे, घोल मतलब विलय है बच्चे, ठीक है। तीसरा, इसमें प्रोटीन के अणु माइसेलिज के रूप में होते हैं, छोटे छोटे दानेदार कण के रूप में होते हैं, जो जीव द्रव्य को दानेदार तथा लचीला बनाने का कार्य करते हैं। तो बच्चे आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे बच्चे प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे बच्चे, इसके ऊपर पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।